झारखंड में 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद आईएसआईएस के नए मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। आईसीस विदेशों में हमले के लिए यहां आतंकियों की पौध तैयार कर रहा है। गिरफ्तार दोनों आतंकी इजरायल हमास युद्ध में भाग लेने के लिए जाने वाले थे। उन्होंने फिलिस्तीन जाने की प्लानिंग कर रखी थी। इन आतंकियों की गिरफ्तारी से यह भी खुलासा हुआ है कि इनका कार्यक्षेत्र अब संथाल परगना तक पहुंच चुका है। गोड्डा से एक आतंकी की गिरफ्तारी के बाद वहां के सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा कि वह पिछले 3 साल से हेमंत सरकार से कहते आ रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण क्षेत्र की डेमोग्राफी बदल रही है। इसके कारण यह जगह आतंकी गतिविधियों के लिए सेफ जोन बनती जा रही है। यह गिरफ्तारी निशिकांत दुबे के दावों की पुष्टि करती है। बता दें कि झारखंड पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस ने गोड्डा और हजारीबाग जिलों से आईसिस के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों आतंकी फिलिस्तीन जाकर हमले की साजिश रच रहे थे। इनके नाम आरिज हसनैन और मोहम्मद नसीम हैं। एटीएस को जानकारी मिली है कि ये दोनों इजराइल हमास के बीच चल रही जंग में हमास को सपोर्ट करने के लिए देश छोड़ने की फिराक में थे। दोनों के आतंकी संगठन तालिबान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों से संपर्क के भी सबूत मिले हैं। गिरफ्तार आतंकियों में मोहम्मद नसीम हजारीबाग का रहने वाला है। उसे हजारीबाग के शहरी इलाके से पकड़ा गया। मोहम्मद आरिज हसनैन गोड्डा जिले का रहने वाला है। दोनों आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। एनआईए ने झारखंड पुलिस को इनपुट दिया था कि नसीम और आरिज हसनैन को जेहाद और क्रुफबीत तागूत नामक पुस्तक भेजी गई थी। ये दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई आतंकी संगठनों के संपर्क में थे। इनका लक्ष्य फिलिस्तीन जाकर फिदायीन हमला कर मस्जिद ए अल अक्सा को यहूदियों से आजाद करना था। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2020 में आरिज फेसबुक के जरिए कई कश्मीरी युवक युवतियों के संपर्क में आया। इसकी जांच एटीएस कर रही है। हसनैन को फिलहाल जेल भेज दिया गया है, जबकि एटीएस की ओर से जानकारी दी गई कि कैशर हसनैन को बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं नसीम से पूछताछ की जा रही है। अब तक हुए खुलासे के अनुसार गोड्डा के आसनबानी का निवासी मोहम्मद आरिज हसनैन सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से संपर्क कर उन्हें अपने साथ काम करने के लिए राजी करता था। हजारीबाग के पेलावल निवासी नसीम के मोबाइल फोन से हसनैन से संदिग्ध चैट का एटीएस को पता चला। इसके बाद एटीएस की पहल पर गिरफ्तारी की गई। दरअसल झारखंड आतंकी स्लीपर सेल का हब बनता जा रहा है। संथाल परगना के सीमावर्ती जिले जो बांग्लादेश बॉर्डर पर हैं, वे इन आतंकियों की घुसपैठ का रास्ता बन गए हैं। यही कारण है कि बीते 1 साल में झारखंड से आधा दर्जन से ज्यादा आतंकी गतिविधियों में लिप्त आरोपी पकड़े गए हैं, जो स्लीपर सेल कहलाते हैं। बीते सितंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईसिस के 3 इनामी आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इनमें 2 झारखंड के थे। इनमें शाहनवाज आलम एनआईए का मोस्ट वांटेड था और उस पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित था। फिलहाल एनआईए उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। वह हजारीबाग के पगमिल पेलावल का रहने वाला है। दूसरा आतंकी रिजवान अशरफ झारखंड के गढ़वा का रहने वाला है। इसके पहले बीते 19 जुलाई को एनआईए ने झारखंड के लोहरदगा से आईसिस के एक आतंकी फैजान को गिरफ्तार किया था। फैजान के बाद अलीगढ़ के एक आतंकी को भी झारखंड से ही गिरफ्तार किया गया, जो यहां नाम बदल कर रह रहा था। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, पाकुड़ और गिरिडीह शामिल हैं। इन सभी जिलों में आतंकियों के स्लीपर सेल को पनाह दी जाती रही है। इनकी मदद से यहां कई सालों से आतंकी अपनी गतिविधियों का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। इनके अलावा झारखंड पुलिस का एक जवान जलालुद्दीन पिछले साल पटना में आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में पकड़ा गया था। वहीं पिछले साल ही गिरिडीह के इनाम उल हक उर्फ इनाम इम्तियाज का नाम आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जोड़ा था। उसे यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। इन आतंकियों की गिरफ्तारी अब चौंकाती नहीं, बल्कि बार बार आंखें खोलने की चेतावनी दे रही है।